बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 7। कुस्तुनतुनिया और सिसिली के ईसाई हुक्मरानों ने शाह यरूशलेम की दरख्वास्त पर बिला ताखिर अमल किया। सलीबी फौज की मदद के लिए अपने बहरी बेड़े दमियात की तरफ रवाना कर दिए। शाह यरूशलेम का ख्याल था कि सलाहुद्दीन नौजवान और नातजर्बाकार होने के बाइस जंगी चालों से ज्यादा बाखबर नहीं होगा, इसलिए सलीबी फौज आसानी के साथ दमियात पर कब्जा कर लेगी। मगर शाह यरूशलेम उस वक्त हैरान रह गया जब दमियात के दिफाई इंतजामात मुकम्मल थे और सलीबी लश्कर जंग के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। और इसकी वजह यह थी कि सलाहुद्दीन का जासूसी निज़ाम इंतहाई फाल था। जैसे ही ईसाई लश्कर यरूशलेम से रवाना हुआ, सलाहुद्दीन के जासूसों ने उसे इत्तला दी कि सलीबियों के इरादे गैर हैं। सलाहुद्दीन ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर अपनी फौज और असला दमियात के किले में पहुंचा दिए और 2-3 फौजी दस्ते सलीबी लश्कर का सामान्य रसद बंद करने पर मामूर कर दिए और खुद काहिरा में मुकीम रहा। उन इंतजामात के साथ साथ सलाहुद्दीन ने एक बर्क रफ्तार कासिद को खत देकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में रवाना किया। खत में सलाहुद्दीन ने तहरीर किया था, सुल्तान आदिल, मैं इस वक्त शदीद कशमकश में मुब्तला हूँ। अगर काहिरा छोड़कर सलीबी लश्कर का मुकाबला करने के लिए दमियात की तरफ जाता हूँ तो मुझे खदशा है कि खलीफा आजिद के इशारे पर मिस्री उमारा कहीं कोई फितना खड़ा ना कर दें, और उस इम्कानी बगावत को रोकने के लिए काहिरा में ठहरता हूं तो दमियात सलीबियों के कब्जे में चला जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि हक़ ताला मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। सलाहुद्दीन का खत पढ़कर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के चेहरे पर अजीब सा रंग उभर आया। फिर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, हक़ ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। उसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने मुंतखब जाबाजों का एक लश्कर दमियात की तरफ रवाना कर दिया। उसके कुछ दिन बाद दूसरा लश्कर, फिर तीसरा, फिर चौथा। सुल्तान आदिल ने यह तरीका कार इसलिए अपनाया था कि सलाहुद्दीन को ताज़ा दम फौजियों की कुमक मुसलसल मिलती रहे, जिससे सलीबी लश्करों पर मुसलमानों की हैबत तारी हो जाए। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों को हिदायत की थी कि वो किलाबंद होकर बैठे रहें और बाहर निकलकर हरगिज मुकाबला ना करें। दमियात की तरफ लश्कर भेजने के बाद खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने ईसाइयों के छोटे छोटे इलाकों में भरपूर हमला करके उन्हें ताकतो ताराज करना शुरू कर दिया। जब ये खबरें शाह यरूशलेम तक पहुंची तो उसे शदीद परेशानी लाहिक हुई। फिर भी वो जमा रहा। उस वक्त तक दमियात के मुहासरे को 43 दिन हो चुके थे। शाह यरूशलेम को यकीन था कि चंद दिन में सलाहुद्दीन की फौज तंग आकर किले का दरवाजा खोल देगी। इस दौरान शाह यरूशलेम अपनी मंजनीकों से किले की फसीलों पर संगबारी कर रहा था। कई दीवारों में शिगाफ भी पड़ चुके थे। इससे पहले कि वो शिगाफ गहरे होते और सलीबी लश्कर किले में दाखिल होता, यकायक आंधी और तूफान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद के भेजे हुए लश्कर आना शुरू हो गए। सुल्तान आदिल ने खास तौर पर माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता भी भेजा था। उन तीरंदाजों ने तेल की पिचकारियों से सलीबियों की सारी मंजनीकें जला डाली और ईसाई फौज के एक हिस्से को बेकार कर दिया। इस दौरान सलाहुद्दीन शदीद इस्तराबी कैफियत में मुब्तला था। वो दिन भर अपने फौजी दस्ते के साथ काहिरा की सरहदों से निकलकर गश्त करता रहता और फिर सूरज गरूब होने से पहले कसरे खिलाफत लौट आता। उसके बाद वो सारी रात जागकर अपने खालिक के सामने सजदा रेज रहता और इस कदर रोता कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। वो बस एक ही दुआ मांगता, ऐ अलीमो खबीर, तू खूब जानता है कि मैं ताजो तख्त का ख्वाह नहीं। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि परचम इस्लाम हर हाल में बुलंद रहे। अगर मेरे हाथ इस परचम को उठाने के काबिल नहीं तो फिर किसी दूसरे अलमबरदार को भेज दे और अपने नाम लेवाओं को गलबा अता फरमा। शाह यरूशलेम को नाकामो नामुराद तो वापस जाना ही था, मगर अल्लाह ने सलाहुद्दीन की दुआओं में वो तासीर पैदा की कि आफत आसमान ने सलीबी लश्कर को घेर लिया। पहले मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो कई दिन तक जारी रही, यहाँ तक कि सलीबियों की लश्करगाह पानी में डूब गई। उनके घोड़े, हथियार और सामान्य रसद उस सैलाब में बहने लगा। अभी शाह यरूशलेम और उसके सिपाही संभलने भी नहीं पाए थे कि यकायक खौफनाक आंधी चलने लगी। हवा के झक्कड़ इस कदर तूफानी थे कि ईसाई फौज के खेमे उखड़ गए। कुस्तुनतुनिया और सिसिली के बहरी बेड़े तबाह हो गए। बेशुमार फौजी अपने हलाकत खेज अंजाम को पहुंचे। जब शाह यरूशलेम वापस जा रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक लर्जा खेज और इबरतनाक मंजर था। ईसाई फौजी जो सलीब की कस्में खाकर दमियात को फतह करने आए थे, उनकी बेगौरो कफन लाशें पानी पर तैर रही थी
और मुर्दा खोर परिंदों के गोल उस तरफ बढ़ रहे थे। ईसाइयों की उस शिकस्त पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सलाहुद्दीन को मुबारकबाद के साथ कीमती तोहफे भी भेजे और उसके साथ ही इसरार किया कि फौरी तौर पर अब्बासी खलीफा मुस्तादी का खुतबा जारी किया जाए। नजमुद्दीन अय्यूब भी बार बार बेटे पर जोर दे रहा था कि बिला ताखिर सुल्तान आदिल के हुक्म की तामील की जाए। सलाहुद्दीन उस सिलसिले में शदीद हिचकिचाहट का शिकार था। उसे अंदेशा था कि खलीफा आजिद को यकसर माजूल करने से कहीं मिस्री उमारा बरहम ना हो जाएं और मकामी बाशिंदों के दिल में ये बात जड़ ना पकड़ जाए कि हमने इस्लाम के नाम पर मिस्रियों के हकूक गस्ब कर लिए और उनकी ममलुकत को शाम का गुलाम बना दिया। उसी जहनी कशमकश से निजात हासिल करने के लिए सलाहुद्दीन ने अपने उमारा का इजलास तलब कर लिया और उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की ख्वाहिश से बाखबर किया। बाज उमारा ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सुल्तान आदिल के हर हुक्म पर अमल करना हमारे लिए सादत का बाइस है। अगर सुल्तान बर वक्त अपनी फौज ना भेजते तो दमियात पर सलीबियों का कब्जा हो चुका होता और फिर अल्लाह ही जानता है कि हम किस अंजाम से दो चार होते। कुछ उमरा ने सलाहुद्दीन की तायद की कि इस तरह फितना व फसाद का खतरा है। आखिर एक शख्स अमीरुल आलम अपनी जगह खड़ा हुआ और सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये काम मुझ पर छोड़ दें। तमाम लोगों ने अमीरुल आलम की तरफ हैरत से देखा। वो 567 मुहर्रम का महीना था। काहिरा की जामिया मस्जिद में तमाम उमरा नमाज जुमा के लिए मौजूद थे। इससे पहले कि खतीब अपना खुतबा शुरू करता, अमीरुल आलम नमाजियों की अगली सफ से तेजी के साथ उठा और मिंबर पर चढ़ गया। फिर उसने बड़े पुरसोज लहजे में हम्दो नात पढ़ी। उसके बाद अब्बासी खलीफा मुस्तादी की दराजी उम्र और बुलंद इकबाली के लिए इंतहाई मुअस्सिर दुआ की। तमाम लोग खामोश बैठे रहे। सलाहुद्दीन बार बार नमाजियों की तरफ देख रहा था। किसी के चेहरे पर नागवार रद्द अमल का इजहार नहीं हो रहा था। पहला मरहला सलामती के साथ गुजर गया तो सलाहुद्दीन ने सरकारी तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया, मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि तमाम रियासतें एक ही खलीफा के जेर असर हों। मैं ऐलान करता हूं कि हमारे दिल और तलवारें अमीरुल मोमिनीन मुस्तादी भी अमरिल्लाह के साथ हैं। दूसरे जुमे को मिस्र की तमाम मस्जिदों में अब्बासी खलीफा का खुतबा जोर शोर के साथ पढ़ा गया और पूरी ममलुकत में एक भी सदाए एहतजाज बुलंद नहीं हुई। 2 दिन बाद उस खबर के सदमे से खलीफा आजिद का इंतकाल हो गया। बाज मौरखीन कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था। हकीकत कुछ भी हो, 200 साल बाद मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा हो गया। खलीफा आजिद का खजाना कीमती जवाहिरात और सोने चांदी से भरा हुआ था। सलाहुद्दीन ने सारी दौलत अपनी फौज और मिस्र के गरीब बाशिंदों में तकसीम कर दी। उसके उस अमल से रियाया इतनी खुश हुई कि जोश मुसर्रत में अपने घरों से निकल आई। हजारों लोग कसरे खिलाफत के दरवाजे पर जमा हो गए। सलाहुद्दीन, अल्लाह हमारे सरों पर तेरा साया तादेर कायम रहे। गिरदो नवाह का पूरा इलाका उस शोर से गूंज रहा था। उसी दिन से नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा यूसुफ सलाहुद्दीन के लक़ब से मशहूर हुआ और फिर मिस्री अवाम का दिया हुआ ये खिताब शोहरत दवाम हासिल कर गया। कुछ दिन बाद सलाहुद्दीन ने वालिद की निस्बत को भी अपने नाम का हिस्सा बना लिया। सरकारी अहकाम जारी करने के लिए जो मोहर बनवाई गई उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कंधा था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पर मुकम्मल इक़्तिदार हासिल कर लिया तो अचानक उसे वालदा की बीमारी की खबर मिली। छोटा भाई मलिक आदिल ये खबर लेकर आया था। उसने इंतहाई गमज़दा लहजे में बताया, उम्मे मोहतरम की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तबीबों ने जवाब दे दिया है वो ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने की मेहमान है। अक्सर रोती रहती हैं। वो कहती हैं कि ए मौतो हयात के मालिक, बस मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने यूसुफ को देख लूं और फिर तेरी बारगाहे करम में हाजिर हो जाऊं। छोटे भाई की जबानी वालिदा मोहतरमा की ये कैफियत सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़ारो कतार रोया और फिर मलिक आदिल से शिकायत आमेज लहजे में बोला, उम्मे मोहतरम इस हाल को पहुंच गई और तुम मुझे अब बताने आए हो। मलिक आदिल ने माजरत करते हुए कहा, वालिदा मोहतरमा ने सख्ती के साथ मना कर दिया था कि किसी को उनकी बीमारी की तला ना दी जाए और उसकी वजह यह थी कि आप और बाबा मोहतरम एक खतरनाक जंगी महाज पर उलझे हुए थे और वो नहीं चाहती थी कि ये परेशान कुन खबर सुनकर आप लोगों की तवज्जो तकसीम हो जाए। अब जबकि आप हालात पर काबू पा चुके हैं तो मैंने जरूरी समझा कि उम्मे मोहतरम की आखिरी ख्वाहिश आप तक पहुंचा दी जाए। सलाहुद्दीन ने फौरी तौर पर अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और बड़े भाई शमसुद्दौला तुरानशाह से मशवरा किया। दोनों ने एक ही राय दी, इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है जो किसी तरह भी नहीं टल सकता। पहले तो हम सियासी सूरत हाल के पेश नजर मिस्र छोड़कर जा ही नहीं सकते और अगर बिलफर्ज महाल चले भी जाएं तो तुम्हारी वालदा को मरने से नहीं बचा सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वालिद और बड़े भाई का जवाब सुनकर हैरान रह गया। दोनों के चेहरों पर कोई खास तासुर नहीं था।
फिर नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने सबसे छोटे बेटे मलिक आदिल को मुखातिब करके कहा, तुम अपनी वालिदा को मिस्र ले आओ, यहाँ उनका इलाज भी हो जाएगा और वो अपने बेटों को देखकर मुतमईन भी हो जाएंगी। तबीबों के मुताबिक वालिदा मोहतरमा चंद मील का सफर करने के भी काबिल नहीं है, मलिक आदिल ने उदास लहजे में कहा, और फिर शाम से मिस्र तो बहुत ही दूर है। सलाहुद्दीन ने बाप और भाई की गुफ्तगू से अंदाजा कर लिया था कि वो शाम जाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल वो उन दोनों को आजमाना चाहता था कि वो अपनी बीवी और माँ से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तुरान शाह के चेहरों के तासुरात ने जाहिर कर दिया था कि वो जुबैदा खानम की अयादत के मुकाबले में कयाम मिस्र को ज्यादा तरजीह दे रहे थे। आखिर उसने बाप और भाई पर अपना फैसला जाहिर कर दिया, मैं हर हाल में वालिदा मोहतरमा की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अगर तुम्हारे पीछे मिस्र में कोई बहरान उठ खड़ा हुआ, नजमुद्दीन अय्यूब ने बेटे से सवाल किया, मुझे यकीन है कि मेरी अदम मौजूदगी में कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, मैं सैर व तफरी के लिए शाम नहीं जा रहा हूं, बल्कि मुझे उस मोहतरम हस्ती का दीदार मकसूद है जिसकी दुआओं से मुझे ये फतुहात मुयस्सर आई हैं। अभी मिस्र की सरहदों पर सकून है और हम हालत जंग में नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता वालिदा मोहतरमा मुझसे मिले बगैर चली गई तो ये खलिश जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगी। नजमुद्दीन अय्यूब और तुरान शाह ने बहुत समझाया, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम जाने का फैसला कर ही लिया। फिर उसने अपने मोतमद सरदारों सालार अब्दुल्ला करशी, अमीर इज़ुद्दीन और बहाउद्दीन कराकोश को तन्हाई में बुलाया और तमाम सूरत हाल बयान करते हुए कहा, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा की अयादत को जा रहा हूँ और ये अमानत तुम्हारे सपुर्द किए जा रहा हूँ। कैसी अमानत? अमीर इज़ुद्दीन ने हैरत से पूछा। इंतजाम सल्तनत, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरसोज लहजे में कहा, बस हमारे पास अल्लाह की यही अमानत है। आपके वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, फिर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? कसरे खिलाफत के मुंतजिम आला अमीर बहाउद्दीन कराकोश ने किसी कदर हैरत का इजहार करते हुए कहा, इंसान बहुत सी कमजोरियों का मजमुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, हमारे नफ्स इतने सरकश हैं कि हसूल इक्तदार के लिए अपने मजहब तक को फरोख्त कर डालते हैं। मेरे वालिद मोहतरम और बड़े भाई भी कानून से बालातर नहीं। अगर वो दोनों अपने इख्तियारात के दायरे में रहें तो तुम भी उनका एहतराम करना, और अगर उनकी नीयतों में खलल पैदा हो जाए तो उन्हें एक कमरे तक महदूद कर देना। उस रोज अमीर इज़ुद्दीन, अमीर बहाउद्दीन कराकोश और सालार अब्दुल्ला करशी को अंदाजा हुआ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमूर ममलुकत के बारे में किस कदर सख्त और बेगरज इंसान है। तीनों ने एक बार फिर कसम खाकर वजीर आजम मिस्र को आखिरी सांस तक अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया। नजमुद्दीन अय्यूब और शमसुद्दौला तुरान शाह को उस खुफिया इजलास का पता भी नहीं चला और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने छोटे भाई मलिक आदिल को लेकर एक फौजी दस्ते के साथ शाम रवाना हो गया। जब सलाहुद्दीन वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसके दिल को शदीद तकलीफ पहुंची और आंखों से आंसू जारी हो गए। जुबैदा खानम सूख कर कांटा हो गई थी। उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। मेरे करीब आओ यूसुफ, जुबैदा खानम की कांपती हुई आवाज उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अश्कबार आंखों के साथ झुका, यहां तक कि उसने मां की पेशानी को बोसा दिया। जुबैदा खानम ने अपना लरजता हुआ हाथ बेटे के सर पर रख दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से सरफराज करे कि तुमने एक महजूर मां की प्यासी आंखों को सैराब किया। जुबैदा खानम की आवाज नकाहत के सबब इतनी कमजोर थी कि सलाहुद्दीन को सुनने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। अब मैं सकून से मर सकूंगी, ये कहते कहते जुबैदा खानम पर गशी तारी हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम के बड़े तबीबों से मशवरा किया, मगर सब ने मायूसी का इजहार किया। इन्हें बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, बस कमजोरी है जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। ना वो कोई ठोस और ताकत बख्श गिजा खा सकती हैं और ना हजम होती है। इंतहा ये है कि दूध और पानी भी कह के रास्ते निकल जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी कर्ब के आलम में अपने उस्ताद गिरामी काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर हुआ। एक और अजियतनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। काजी इब्न अरसून नाबीना हो चुके थे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस्ताद गिरामी के सामने अपने हमदर्दाना जज्बात का इजहार किया तो काजी इब्न अरसून के होंठों पर एक मर्द मोमिन की बावकार मुस्कुराहट उभर आई, जिससे शिकायत और गम की बजाय सब्र व तमानियत का इजहार हो रहा था। मेरे महबूब बेटे, नूर तो बस उस ज़ाते वाहिद का है जो अब तक जारी रहेगा, बाकी हर शय को एक दिन बेनूर हो जाना है। मैं दुनिया का एक इंतहाई खुशनसीब इंसान हूं कि मेरी आंखों की रोशनी तुम्हें मिल गई। काजी इब्न अरसून की कोई औलाद नहीं थी
और कुछ दिन पहले उनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो घर छोड़कर अपने मदरसे चले आए थे। यहाँ शागिर्दों की एक बड़ी तादाद उनसे दर्स लेने आती थी और उसी मसरूफियत के बाइस काजी साहब को नाबीना होते हुए भी अपनी तन्हाई और महरूमी का एहसास नहीं होता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत आजिजाना लहजे में अपने उस्ताद गिरामी से दरख्वास्त की, अगर आप मेरे हमरा मिस्र तशरीफ ले चलें तो ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी। इस तरह मैं आपकी खिदमत भी कर सकूंगा और दुआओं के हल्का असर में भी शामिल रहूंगा। दुआओं के लिए कुर्बत की जरूरत नहीं होती। काजी इब्न अरसून के होंठों पर वही दिल आवेज तबस्सुम नुमाया था। मेरे नजदीक शाम और मिस्र में इतना ही फासला है जितना कि इस वक्त मेरे और तुम्हारे दरमियान। अगर खालिक के कायनात ने मेरी दुआओं में तासीर बख्शी है तो तुम कहीं भी रहो उससे महरूम नहीं रहोगे। तुम्हारी ये खिदमत क्या कम है कि तुम अपने उस्ताद को याद रखते हो। बस मेरी आखिरी नसीहत यह है कि एक लम्हे के लिए भी अपनी हकीकत को फरामोश ना करना। मैं तुमसे राजी हूं और हर वक्त दुआ करता हूं कि अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को अंदाजा हो गया कि काजी इब्न अरसून किसी तरह भी मिस्र जाने पर आमादा नहीं होंगे तो उसने अपनी वालिदा मोहतरमा की बीमारी का जिक्र करते हुए उनकी सेहत के लिए काजी इब्न अरसून से दुआ की दरखास्त की। जुबैदा खानम की शदीद अलालत और तबीबान खास की मायूसी का जिक्र सुनकर काजी इब्न अरसून कुछ देर के लिए उदास हो गए। फिर अपने शागिर्द से मुखातिब होकर बोले, यूसुफ, मुझे अपनी हकीकत मालूम है। ये तो बस उसकी शान करम है कि उसने अहले शाम के सामने मेरा भरम रखा है। तुम मेरी बेटी शारिया से दुआ के लिए कहो, अल्लाह उसकी बहुत सुनता है। शारिया का नाम सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जहन में एक बर्क सी लहराई। वालिदा मोहतरमा की बीमारी के सबब वो उस लड़की को भी फरामोश कर बैठा था जिसने उसकी खातिर अपनी दुनिया ही बदल डाली थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस्ताद गिरामी की बारगाह से उठकर उस हुजरे की तरफ चला जहां शारिया 10 साल से गोशा नशीन थी। हुजरा तो वही था मगर यहाँ की फिजा बदली हुई थी। कुछ देर के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हैरत की कैफियत तारी हो गई। हुजरे के दरवाजे पर बहुत सी औरतें जमा थी। उनमें से कुछ अपने जाहिरी हुलिये से खुशहाल नजर आ रही थी और कुछ बदहालो गरीब। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से खड़ा ये मंजर देखता रहा। उसी वक्त एक औरत हुजरे से बाहर आई जो बज़ाहिर मुफलिस और नादार थी मगर उसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। उसके जाते ही दरवाजे पर खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत ने दूसरी खातून को जो कीमती लिबास में मलबूस थी मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम अंदर जाओ मगर बीबी का ज्यादा वक्त बर्बाद ना करना, अभी यहाँ और भी जरूरतमंद मौजूद हैं। बूढ़ी औरत के लहजे से बेनियाजी का रंग झलक रहा था। जब वो मालदार खातून अंदर चली गई तो अचानक बूढ़ी औरत की नजर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पड़ी और उसने तेज लहजे में वजीर आजम मिस्र को मुखातिब करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या देखते नहीं कि यहाँ पर्दादार खवातीन मौजूद हैं? बूढ़ी औरत के तर्ज तखातुब पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ नदामत सी महसूस हुई। उसने इंतहाई नरम लहजे में कहा, मुझे इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। शारिया बीबी से जाकर कहो कि यूसुफ आया है। तुम बराबर के हुजरे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करो। बूढ़ी औरत के लहजे में वही तेजी थी। जब ये तमाम औरतें चली जाएंगी और अगर बीबी मुनासिब समझेंगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। वैसे वो किसी मर्द से मुलाकात नहीं करती। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बूढ़ी औरत का यह लहजा किसी कदर नागवार गुजरा और उस नागवारी का बुनियादी सबब यह था कि वो खादमा शारिया और उसके ताल्लुक से वाकिफ नहीं थी। तुम मुझे जानती नहीं इसलिए हुज्जत कर रही हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अंदर जाकर अपनी बीबी तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। ये कहते कहते सलाहुद्दीन की आवाज बुलंद हो गई थी, अगर तुम खलीफा भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ी खादमा के लहजे से भी तलखी झलकने लगी थी। सबसे आखिर में आए हो और सबसे पहले जाना चाहते हो। बीबी का यही हुक्म है कि बाद में आने वाला बाद ही में हाजिरी का मुस्तहिक होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत गौर से बूढ़ी खादमा की तरफ देखा और खामोशी के साथ वहां से निकलकर बराबर के हुजरे में चला गया। फिर उसे शारिया से मुलाकात के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। वालिदा की शदीद बीमारी और मिस्र की सियासी सूरत हाल सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने ख्यालात में उलझा हुआ था कि यकायक उसे हुजरे के दरवाजे पर इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। सलाहुद्दीन ने चौंक कर देखा। उसकी नजरों के सामने सफेद लिबास में मलबूस एक कमजोर सी औरत खड़ी थी जिसके चेहरे की रंगत सफेदी माइल जर्द थी। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी और आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़े हुए थे। उस औरत के पीछे बूढ़ी खादमा खड़ी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरत से उस औरत की तरफ देख रहा था। वो शारिया को पहचानने से कासिर रहा था।
यूसुफ, शारिया के चेहरे पर नाकाबिले बयान मुसर्रत का रंग उभर आया था। उस औरत की जबान से अपना नाम सुनकर सलाहुद्दीन हैरत ज़दा रह गया। ये तुम हो शारिया? मुझे बहुत देर से बताया गया कि तुम आए हुए हो, शारिया ने माजरत के लहजे में कहा। फिर अपनी बूढ़ी खादमा से मुखातिब होकर बोली, ये मेरे मेहमान खास हैं, इनकी तवाज़ो का कुछ सामान करो। बूढ़ी औरत भी शदीद हैरत में मुब्तला थी कि आखिर ये कौन मर्द है कि जिसके इस्तकबाल के लिए उसकी बीबी को खुद आना पड़ा। जब खादमा चली गई तो शारिया सलाहुद्दीन को लेकर हुजरे में आ गई। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना शारिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से उदासी झलक रही थी। ना वो रंग, ना वो दिलकश खदोखाल। चंद रोज में सब कुछ बदल गया। तुम भी तो बदल गए यूसुफ। शारिया बड़े हौसले के साथ मुस्कुराई। पूरा मिस्र फतह कर डाला और वजीर आजम बन गए। अपनी अजीम शान कामयाबियों पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शारिया की जाहिरी हालत देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा रंजीदा हो गया था। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात के बाइस तुमसे मिलने ना आ सका, और सच तो यह है कि अब भी वालिदा मोहतरमा की शदीद बीमारी की खबर सुनकर यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही शारिया के चेहरे पर अजियत और कर्ब की परछाइयाँ लरजने लगी। क्या बीमारी है उन्हें? शिद्दत गम से शारिया की आवाज लरजने लगी थी। कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या बीमारी है, मगर हर तबीब यही कहता है कि वो कब्र के दहाने पर खड़ी हैं। शारिया भी जुबैदा खानम को अपनी माँ की तरह चाहती थी, मगर नजमुद्दीन अय्यूब की वजह से यह रिश्ता खत्म हो गया था। फिर भी जुबैदा खानम उसे अक्सर याद किया करती थी। आज जब शारिया ने सलाहुद्दीन की ज़बानी जुबैदा खानम के बारे में इंतहाई मायूस कुन खबर सुनी तो वो बेकरार हो गई और शदीद इल्तिजा के लहजे में सलाहुद्दीन से कहने लगी, यूसुफ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं एक बार अपनी माँ को देख लूँ। शारिया की दरख्वास्त सुनकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो खुद तुम्हारे पास आया था कि तुम वालिदा मोहतरमा की सेहत के लिए दुआ करो कि अब दुआ ही उनका इलाज है। फिर शारिया सलाहुद्दीन के साथ उसके घर पहुंची। जुबैदा खानम पहचानने में नहीं आती थी और खुद शारिया भी इतनी बदल गई कि जुबैदा खानम उसे पहचान ना सकी। फिर जब सलाहुद्दीन ने उन्हें बताया तो वो शारिया को देखकर रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब मजबूर हैं, मगर वो मालिक व मुख्तार है। शारिया झुकी, जुबैदा खानम के माथे को बोसा दिया और उनका चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान लेकर इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, ऐ मौतो हयात के मालिक, अगर मेरी माँ का वक्त पूरा हो चुका है तो इनकी जगह मेरा सदकाए जान कबूल कर ले, और अगर इनकी सांसें बाकी हैं तो मेरी जिंदगी के माहुसाल इन्हें बख्श दे। ये दुआ मांगने के बाद शारिया ने जुबैदा खानम के सर से लेकर पांव तक 7 बार अपने दोनों हाथ फेरे। हर मर्तबा वो जबान से चंद मखसूस कलिमात अदा करती थी, हर बला दूर, दूर, बहुत ही दूर। ये अमल करके शारिया अपनी खानकाह वापस चली गई और जुबैदा खानम हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब होने लगी। सलाहुद्दीन शारिया के उस तर्ज अमल पर हैरान रह गया था। फिर एक दिन उसने बड़े पुरसोज लहजे में अपनी वालिदा से कहा, उम्मे मोहतरम, आपने देखी शारिया की मोहब्बत, वो गैर है, मगर फिर भी आपकी सेहत के लिए अपना सदकाए जान देने पर आमादा है। और एक हम हैं, आपकी हकीकी औलाद, मगर किसी भाई को भी अपनी माँ के लिए ये दुआ मांगने की तौफीक नहीं हुई। जुबैदा खानम क्या जवाब देती। बेटे की बातें सुनकर बहुत देर तक रोती रही। फिर रुक रुक कर बोली, मैं हमेशा उसकी मकरूज रहूंगी। हक़ ताला उसे दोनों जहान में बुलंद दर्जात अता फरमाए। बुलंद दर्जा तो उसे मिल चुका। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। तबीबान खास के कीमिया असर नुस्खे रायगा गए, मगर उसकी जबान से अदा होने वाले 2 लफ्ज आसमान पर सुने गए। फिर सलाहुद्दीन दोबारा शारिया से मिला, मगर अब की बार उसके मिलने का अंदाज बड़ा मुअद्दबाना था, जैसे कोई अकीदतमंद किसी खुदा रसीदा बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होता हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा शारिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमोबेश वही अल्फाज अपनी जबान से दोहराए जो जुबैदा खानम ने कहे थे। तुम्हारी दुआओं से मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत मिली और मेरे बेकरार दिल को सुकून। एक गुनहगार की दुआएं ही क्या, शारिया के लहजे से दिल का दर्द झलक रहा था। मुझे उस्ताद गिरामी ने सब कुछ बता दिया। सारा शहर ही तुम्हारी दुआओं से फैज़याब हो रहा है। सलाहुद्दीन ने इंतहाई असर अंगेज लहजे में कहा। यह तो उस्ताद गिरामी की अजमत है कि उन्होंने मुझ रांदाई दरगाह कनीज को अपनी बेटी का दर्जा दिया। यकायक शारिया के लहजे में तब्दीली आ गई थी। दुआ तो वो खुद करते हैं और शोहरत हम नाकारा लोगों की हो जाती है। ये सब फरेब नजर है यूसुफ। फिर भी अगर तुम मेरी दुआओं को मौसर समझते हो तो ये समझ लो कि तुम्हें सुकून मिल गया
और मेरी रियाजत ठिकाने लग गई। मुझे तुम्हारी सेहत की बर्बादी देखकर बहुत दुख हुआ है शारिया। ये कहते कहते सलाहुद्दीन की आंखों से नमी झलकने लगी थी। अगर वालिद मोहतरम से अहद ना कर चुका होता तो मैं तुम्हें इस तरह तन्हा ना छोड़ता। इफ़ाए अहद ही सब कुछ है यूसुफ। शारिया पर एक जज्ब की सी कैफियत तारी थी। जिसने अहद को तोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। मुजाहिद होकर मेरी तन्हाई पर रोते हो। तुम्हें तो मिल्लत के गम में अश्कबार होना चाहिए। शारिया बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रही थी। जिस यूसुफ की एक झलक देखने के लिए वो बेकरार रहती थी, आज वही यूसुफ उसके सामने बैठा था और वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। अब मेरे लिए तन्हाई और महफिल में कोई फर्क नहीं। कुर्बतें और फासले सब बराबर हैं। विसाल और फिराक दोनों यकसा हैं। अब तुम जाओ, बाहर कुछ जरूरतमंद खवातीन खड़ी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी शारिया की गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। वो कुछ और बातें करना चाहता था मगर शारिया ने उसे दोबारा टोक दिया। देखो यूसुफ, तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं बहुत थक गई हूं। उस एक जुमले में शारिया की जिंदगी का तमाम कर्ब पोशीदा था। सलाहुद्दीन उसकी मजबूरियों को समझते हुए उठ खड़ा हुआ। शारिया ने उसे आखिरी नसीहत करते हुए कहा, यूसुफ, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, इतनी दूर कि तुम उन फासलों का अंदाजा भी नहीं कर सकते। पीछे मुड़कर मत देखना कि ये सब रास्ते के पत्थर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी चला गया। शारिया रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आई और फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सलाहुद्दीन के जाते ही शारिया ज़ारो कतार रोने लगी। उसके दोनों हाथ दराज थे और वो गिरियाउजारी के अंदाज में दुआ कर रही थी। ऐ अल्लाह, जब मैं तेरी बंदगी का इकरार कर चुकी तो ये दरमियान में दूसरा कौन है? इसे मेरे दिल से निकाल दे। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर। फिर रोते रोते वो इस कदर निढाल हो गई कि उसने अपनी बूढ़ी खादिमा से कहा, आप इन तमाम औरतों को मेरा सलाम कहें और माजरत कर लें कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।